माशाअल्लाह, अल्लाह आप हज़रात को सलामत रखे। अब बिला किसी ताखिर के, बिला किसी तमहीद के, हम सब के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही चहीते कवि जो बड़े बड़े स्टेजों पे जाते हैं, कई कई हजार आदमी लोगों का मजमा होता है, वहाँ जाते हैं, अपनी मोहब्बतों का लोहा मनवाते हैं, अपनी शख्सियत का लोहा मनवाते हैं। वो अजीम कवि हमारे और आपके सामने जलवा अफरोज है। काफ़ी देर से बैठे हैं और काफ़ी वक्त पहले वो आ गए थे। खाने के बाद से लेकर अब तक के स्टेज की एक जीनत बनाए हुए हैं। जनाब रविंद्र पांडे साहब से मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ, रंजिशें आपस की हम दिल से भुलाते जाएंगे, रंजिशें आपस की हम दिल से भुलाते जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गाते जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गाते जाएंगे। हम वतन के हैं मुहाफिज, ये हमारा फर्ज है, हम वतन के हैं मुहाफिज, ये हमारा फर्ज है। आज अगर आए वतन पर सर कटाते जाएंगे, आज अगर आए वतन पर सर कटाते जाएंगे। फिक्र कुछ जिनको नहीं है अपने भारत देश की, फिक्र कुछ जिनको नहीं है, मुझे साथ देखिएगा, फिक्र कुछ जिनको नहीं है अपने भारत देश की। चल के ऐसे दोस्तों को भी जगाते जाएंगे, चल के ऐसे दोस्तों को भी जगाते जाएंगे। और साकबी इकबाल भारत की तरक्की के लिए, साकबी इकबाल भारत की तरक्की के लिए एकजुट होकर कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। इस शेर के साथ में आप सब आगे से लेके पीछे तक रविंद्र पांडे साहब का इस्तेकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रात के लगभग 1 बजे जब बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग मर्दाना कमजोरियों की दवाइयां बेचने लग जाते हैं, ऐसे वक्त में मुझे खड़ा किया है। ऐसे में देशभक्ति की कौन सी लाइन सुनाऊं मैं? जितनी देशभक्ति थी भाई, मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ और हंसने हंसाने का काम करता क्या हूँ। कहने भाई, क्या कहने, क्या माहौल इधर अभी शमशेर भाई पढ़ रहे थे। एक ऐसे शायर हैं जो ट्रक के टायर में मुंह से हवा भर देते हैं। क्या कहने, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार शमशेर भाई के लिए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब कुछ तो जो पीछे बैठे थे वो इस जोश में ताली बजा रहे थे, यार बजा दे नहीं तो नीचे उतर के ना आ जाए। गजब भाई, कहाँ है? शमशेर पीछे चले गए, आगे आके बैठो भाई, लोग देख। बहुत, हाँ शमशेर, क्या भाई नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा है, शमशेर है तो जाहिर सी बात है बुलंद आवाज दी है ऊपर वाले ने। बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हो, मैं तो बस सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि आपको सलाम है, घंटा घर का धाम है, आपको सलाम है, ये घंटा घर का धाम है। कवित गुनगुनाइए, साहित्य में समाइए और भारत के शहीदों की कीर्तियों को दिल से ना भुलाइए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत धन्यवाद। क्या कहते, इतना दिल से आप सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। देखो मैं तो गोंडा से आया हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ देशभक्त बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ तो देसी भक्त होते हैं। भारत में 2 तरह के भक्त हैं, एक देशभक्त एक देसी भक्त। देशभक्त जो होता है वो सीमा रेखा पर मरता है। हमारे यहाँ तो रेखा और सीमा पर मरने वाले लोग हैं। इसलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तमाम स्वागत हुआ, बहुत सम्मान दिया आप सब ने। मैं बहुत भर भर के झोलियाँ लेके जाऊंगा यहाँ से, लेकिन आपका सम्मान होना चाहिए जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। कि स्वागत है श्रीमान आपका, सादर यहाँ पधारे। स्वागत है श्रीमान आपका, सादर यहाँ पधारे। और आपके स्वागत बंदन में नतमस्तक हैं हम सारे। आपके स्वागत बंदन में नतमस्तक हैं हम सारे। संयोजक श्री इकबाल जी को लख लख बार बधाई। संयोजक श्री इकबाल जी को लख लख बार बधाई। यौम आज़ादी के मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर सुंदर सभा सजाई। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। और बहुत दूर दूर से शायर आए हैं,
बहुत दूर दूर से कवि और शायर आए हुए हैं, दूर से मैं भी आया हूँ। इतनी दूर से आया हूँ कि रास्ते में 2 बार दाढ़ी बनवानी पड़ी। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दूर दूर से आया हूँ। बहुत अच्छा। दूर दूर से कवि आए हैं अपने गीत सुनाने, दूर दूर से शायर आए अपने शेर सुनाने। शाम आज की याद रहेगी माने आना माने, शाम आज की याद रहेगी माने आना माने। करतल ध्वनि से स्वागत करना जब भी कभी कोई आए। एक निवेदन करता हूं आप सबसे और पीछे वालों से भी, मुझे लगता है यहाँ के कुछ 10, 20, 50 लोगों को सारी जिम्मेदारी आज़ादी की दे रखी है। ये बेचारे, अच्छा अभी हमारे एक शायर कह रहे थे कि हमारा खून अगर निकाल के देखो तो उसमें तिरंगा निकलेगा। हमने अपना खून निकाल के देखा, उसमें टाइफाइड और मलेरिया निकला। मतलब देखो, अपनी अपनी देशभक्ति है भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये है भाई, यहाँ हैं शायर ऐसे कि जिनके खून में तिरंगा निकलता है। हम तो जब जब चेक कराए ससुर खून की कमी निकली। एक बार मैं सच बताऊं, मैं एक ऐसा मात्र कवि हूँ जिसको अंग्रेजी शासन में 3 बार फांसी हुई। अच्छा, अंग्रेज फांसी दे देकर परेशान हो गए, कहे यार आजादी, इसको 47 में छोड़ के चले जाओ, साला फिर पैदा होगा तब फिर मारेंगे इसको। हम मतलब यही है कि दूर दूर से शायर आए अपने शेर सुनाने। शाम आज की याद रहेगी माने आना माने। करतल ध्वनि से स्वागत करना जब भी कभी कोई आए, और ताली खूब बजाना चाहे, समझ में आए न आए बजाओ। कविता होने वाली, बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। देखो, मैं बहराइच में और आपके इस जलसे में पहली बार आया हूँ, और बहराइच तो कई बार रहेंगे इंशाल्लाह। मैं तारिक बारेची साहब बराबर आपको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह की वजह से कई बार और बहराइच में अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिला, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूँ। देखो, मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ के लड़के बड़े होशियार हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, चूंकि इधर पहली बार इधर आना था, तो मैंने एक लड़के से पूछा, हमने कहा यार वो घंटा घर पे कोई कार्यक्रम है उसमें जाना है, तो कहे जाने वाले हो, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे तारिक भाई ने बताया था कि भारत के कोने कोने में जाने वाले शायर आ रहे हैं। हम कहे कोने कोने में जाने वाले शायर आ रहे हैं, हम तो कोने में नहीं जाते। अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ, एक कार्यक्रम में मैं कविता कर रहा था, एक आदमी आया, बड़ा कहा बहुत मजा आ रहा है, एक बात बताओ, एक रात का कितना लेते हो? हम कहे करेक्टर भाप रहा या भाव पूछ रहा है। एक और जोश में लौंडा आ गया, वो कहता है अगर आधे घंटे मजा लेना हो तो कितना लो। कोने में नहीं जाता हूँ, देश के कोने कोने में नहीं जाता हूँ। मतलब देश के कोने कोने में काहे जाओ? अगर बुलाना है, कविता सुननी है तो भाई इकबाल भाई जैसे बुलाओ, तारिक भाई जैसे बुलाओ, आमने सामने सुनो। कोने कोने में काहे जा रहे हैं? एक बार तारिक भाई हमको बुला ले करके चले गए। अच्छा, दूर दूर कविता करने के लिए लेकर चले गए, जैसे यहाँ बहराइच चले आए। अब हमें पता ही नहीं कि हम दूर दूर कविता कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ हैं, हमारे घर में कौन, हमें पता ही नहीं है। चक्कर हो जाता है। अच्छा, मैं चला गया एक बार, 4 साल के लिए एक साथ हमको मुशायरा मिल गया, कवि सम्मेलन। घर से हम 4 साल तक बाहर रहे दादा। लौट करके आए तो देखा 2.5 साल का लड़का हमारे घर में घूम रहा। अच्छा, बहुत अच्छे भाई, बहुत जब 4 साल तक कोई बाहर मुशायरा करेगा, कविता करेगा, तो उसके घर का यह हाल होगा। अच्छा, मैं जब 4 साल तक ऐसे करता रहा, तो घर पे पहुंचते ही मैंने कहा 2.5 साल का लड़का किसका घूम रहा है ये? मैंने अपनी पत्नी से कहा उसी शायराना अंदाज में, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बोलो, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बोलो। बेगम ने भी उसी सुर में जवाब दिया,
चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। हमने अपनी मम्मी की तरफ देखा, हमने कहा क्या हो रही है? अरे हाँ, हम चले गए कवि सम्मेलन करने, इधर क्या कवि सम्मेलन कौन करके चला गया? उन्होंने जो कहा, उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया, जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है। इससे आगे सुनने के लिए लाल वाली बटन दबाएं, हमारा चैनल सब। बहुत मजेदार लोग हो, मतलब सिंगल पेमेंट में पूरा मजा लेना चाह रहे हो। देखो ऐसा है, मैंने एक लड़के से पूछा, भाई साहब हमें जाना है मुशायरे में, तो कहे अच्छा कुछ पढ़े लिखे हो? हमने कहा हाँ यार इतना तो पढ़ा लिखा हूँ। लड़के ने कहा अच्छा अगर पढ़े लिखे हो तो बताओ कहाँ से? हमने कहा कबूतर। भाई साहब बड़ा गजब बहराइच का लड़का था। हमने कहा अच्छा कहाँ से कबूतर? अच्छा उसने पूछा खा से? हमने कहा खरगोश। यार इतना तो पता ही है। फिर कहा अंगा माने? हमने कहा कुछ नहीं। तो लड़के ने कहा फिर लिखा काहे है? इतने सालों से सब लोग का कहारा पढ़ रहे हो और सबको यही पढ़ाया जाता है कि अंगा माने कुछ नहीं। अच्छा भाई कुछ नहीं यार तो पढ़ाए काहे रहे हो? कहे तुम फेल यार। हमने कहा दूसरा सवाल पूछो। कहे अच्छा कुछ इतिहास पता है? हमने कहा हाँ पता है। कहे क्या पता है? सबसे बड़ा कांड कौन सा हुआ था? हमने कहा वैसे कांड तो बहुत हुए लेकिन एक जलिया वाला कांड हुआ था। कहे क्या हुआ था उसमें? हमने कहा गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कहे सबका आधार नंबर हो पता बताओ। हम फिर फंस गए। असली सवाल उसने जो पूछा, अगर आपको लगे कि बहराइच का लड़का पक्का होगा तब आपकी तालियां आगे से पीछे तक उठें। उसने जो असली सवाल पूछा, कहा कि चमक उठी सन 57। अब देशभक्ति जाग गई भाई साहब। शमशेर भाई थोड़ा संभालना, अब आप वाला थोड़ा थोड़ा जग रहा है, मतलब हाँ, मेरे अंदर कुछ काट रहा है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? उस लड़के ने पूछा, बहराइच का लड़का था। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? हमने कहा बता दे के। कहे पूरे सवाल तो सुनो। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? और रामदेव जो पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? रामदेव जो हाँ हम समझ गए। वो सलवार। कहा नहीं, असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था। यहां देशभक्ति फंसी पड़ी है, पता नहीं कहां। अच्छा एक अभी शायर इधर आए, उन्होंने कहा कि वो हम भाई साहब शमशेर भाई की मोहब्बत की वजह से आए हैं। कोई कह रहा था मैं फला शायर की मोहब्बत। मैंने कहा मोहब्बत की वजह से आए हो कि शमशेर भाई की वजह से आए हो? उनकी मोहब्बत काहे ढूंढ रहे हो? अब वो बता नहीं रहे हैं कि भैया हमारी अच्छा मोहब्बत मेरी है तो तुम काहे आए हो? है कि नहीं है? मेरी मोहब्बत है, मेरा अपना मसला है। तुम हमारी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत की वजह से आओ। आप मुंह पर ही मतलब मुंह पर ही बंदे को जलील कर रहा है। समझना चाहिए। मतलब देखो मैं मोहब्बत की बात नहीं करता। देखो मोहब्बत में बड़े मसले हो जाते हैं कि जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई। हाँ देखो सही, ये वाला सिम सही जगह चलता है। जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, वह 4 बच्चे मायके में छोड़ के आई, वह 4 बच्चे मायके में। देखो मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसकी एक और वजह है कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए। तमाम लड़के हैं ऐसे कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी, जिसके चक्कर में थे उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी। हम गधे थे गधे के गधे रह गए।
अच्छा माहौल बनाया, वाह भाई वाह। ये कविता की लाइन नहीं थी, ये तो चेक करने का तरीका था हाँ ये कि हम अकेले गधे थे कि कुछ और भी। मैं सीधी बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये मोहब्बत बुढ़ापे में जब हो जाए तो और रिस्क पैदा कर देती है। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। जुड़ना बिल्कुल पेपर में जो आई थी घटना, मैं उसी घटना को उठाया हूँ, कहीं अलग से नहीं लिया है। अगर सुनना चाहते तो पीछे इधर के लोग भी थोड़ा बहुत ताली वाली बजा दें, हिल उल लें थोड़ा सा। हाँ आज का, हाँ नहीं इतना बजाने तो रहने ही दो। कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है, बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूंछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है, उखड़ना मूंछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, उन्होंने कहा आंखों का ऑपरेशन कराना है। रात का समय था, हमने कहा क्यों? कहने लगे आंखों का ऑपरेशन कराना हमें कम दिखाई देता है जी। हमने कहा, कहे कि कम दिखाई देता। हमने कहा क्यों? आसमान की तरफ देखो। कहे हाँ देखा। तो कहे क्या दिखाई दिया? उन्होंने कहा चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहां तक देखोगे? नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं, चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी से। लेकिन लाइनें तो यहाँ हैं, असली मोहब्बत तो यहाँ से शुरू होती है। अब आगे से पीछे तक के लोग अपने हथेलियों को खोलें। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। ऐसा क्यों है? भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं धुन घोली है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं राम धुन घोली है। फिर से जुड़ना, चाहे राम हो या रहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, सबके 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 दिल में बसा है ये प्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान।